नमस्कार, मैं सौरभ तिवारी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। हमारे चैनल के खास सेगमेंट ग्रीन अर्थ, जिस पर हम आपके लिए लेकर आते हैं पौधों के बारे में विस्तृत जानकारी, उनको लगाने के तरीके के बारे में जानकारी और उनके देख रेख के बारे में। आज आप देख पा रहे हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं कि स्पेशल इंडोर प्लांट जो पूरे दुनिया भर में विशेष इंडोर प्लांट के रूप में लोकप्रिय हैं। इसकी ढेर सारी वैरायटियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से सबसे कॉमन वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस वैरायटी की पत्तियों पर जो शेडेड निशान है, शायद इसी कारण इन पौधों को स्नेक प्लांट के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सांप के जैसे ही इसमें धारियाँ बनी हुई हैं और ये काफ़ी आकर्षक दिखाई देते हैं। इसके कई उपनाम हैं, जिसमें इसे सेंट जॉर्ज का तलवार के नाम से भी जाना जाता है। स्नेक प्लांट इसका सबसे कॉमन नाम है। आप देख पा रहे हैं स्नेक प्लांट की एक कॉमन वैरायटी। ये लगभग 3 फीट लंबी पत्तियां के रूप में निकलता है। स्नेक प्लांट का सबसे खास बात यह है कि यह एक मल्टीपर्पस एरिया प्लांट है। इसको आप किसी भी उद्देश्य से कहीं भी लगाएं, चाहे आप इसको फेंसिंग के रूप में उगाएं तब भी यह उपयोगी है, चाहे आप इसको इंडोर प्लांट में टेबल टॉप के रूप में लगाएं तब भी उपयोगी है। तो ये आसानी से इंडोर आउटडोर दोनों जगह अनुकूलित हो जाता है। ये इंडोर प्लांट के रूप में ज़्यादा लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि इसको बहुत अधिक देख रेख की आवश्यकता नहीं होती। ना तो इसमें नियमित पानी की देने की ज़रूरत है, ना ही इसको बहुत अधिक धूप की ज़रूरत है। स्नेक प्लांट यदि आप घर में लगाए हुए हैं तो आप इसको बहुत कम पानी दें और इसको बहुत कम धूप की आवश्यकता होती है। ये पौधा नियमित रूप से बढ़ते रहता है। कहते हैं कि ये बहुत अधिक ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पौधा है और इसको एयर प्यूरीफायर के रूप में हम अपने घरों के अंदर लगाते हैं। स्नेक प्लांट की जो ढेर सारी वैरायटी है, उनमें से एक जो आप देख रहे हैं वो वैरायटी है, और दूसरा वैरायटी जिसके किनारे पर पीली धारियाँ पाई जाती हैं वो वैरायटी जाना जाता है। तो हम आज आपको लगाना सिखाएंगे प्लांट। ये देखिए स्नेक प्लांट की एक दूसरी वैरायटी, जिसमें किनारे की पट्टियाँ जो हैं पीली हुई हैं। अंदर की धारियाँ ठीक उसी की जैसे हैं, लेकिन किनारे जो हैं पीली हैं। बहुत आकर्षक दिखाई देता है और ये भी काफ़ी अधिक लोकप्रिय वैरायटी है। स्नेक प्लांट के देख रेख के लिए हमको विशेष आवश्यकता नहीं होती। इसकी कई ड्वार्फ वैरायटी पाई जाती है। लगभग 42 प्रकार की वैरायटी इसका देखने को मिलता है, जिसमें से कुछ वैरायटी के चित्र आप देख रहे हैं। ये 8 जो हैं वो बहुत कॉमन है। इसके अलावा इसमें आप ढेर सारी वैरायटी आपको दिखाई दे रहा है। बात करें इसको लगाने के लिए, तो आपके पास जो भी स्नेक प्लांट कहीं भी दिखाई देता है उसको आप सीधे पत्तियों से ही लगा सकते हैं। इसके लिए आप पौधे में देखकर स्वस्थ पत्तियों का चयन करें। स्वस्थ पत्तियों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो पत्तियां आपके गमले में टेढ़ी होते जा रही हैं और वह उसके लुक को डिस्टर्ब कर रही हैं, ऐसे पत्तियों का चयन कर सकते हैं आप। जैसे ये टेढ़ा हो गया पत्ता, इसको मैं यहाँ पे कट कर ले रहा हूँ। सावधानी से कट कर ले। और पत्तियों से बहुत आसानी से ये पौधा उगता है, इस बात का हम ध्यान रखें। ये पौधा का कटिंग के बाद हम कटिंग को लेकर आगे हमारे ग्रोइंग एरिया में, यहाँ मैं जो पत्तियाँ वहाँ काट के लाया हूँ उसको लगभग 8-9 इंच के टुकड़ों में बांट लूँगा। देखिए इस प्रकार से। और 8-9 इंच के सही टुकड़े करने के पश्चात इसको हम लगाएंगे। तो जो लंबे पत्ती हैं उसको मैं 3 टुकड़े में काटा हूँ और जो सामान्य साइज़ के पत्ती थे उसको 2 टुकड़े में काटा हूँ। तो इस प्रकार इसको काट लें। और अब देख सकते हैं कि हम 3 पत्तियाँ काट कर लाए थे और हमारे पास लगभग 7 टुकड़े हैं। इन पत्तियों को मैं नर्सरी बैग में इस प्रकार से सिंपली लगा रहा हूँ। और ये आप किसी भी सीज़न में कर सकते हैं, बशर्ते वो जब कलम लगा रहे हों तो उसमें आप पानी डालें पर्याप्त और उसको छाया में रखें। बरसात के मौसम और ठंड के मौसम में आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, पर गर्मी के सीज़न में आप इसको छायादार स्थान पर ही कलम को रखें। और रही बात मिट्टी की, तो मिट्टी जो है इसके लिए कोई नियम कानून शर्त नहीं है। आप साधारण गार्डन सॉइल में बिना किसी खाद के आसानी से लगा लें और आपको बार बार इस पौधे को खाद देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आप देख रहे हैं मैं इनको ग्रोइंग बैग में
2 ग्रोइंग बैग में 2-2 पत्तियाँ लगाया हूँ, 1 ग्रोइंग बैग में 3 पत्ती लगाया हूँ। ये काफ़ी अच्छे घने से तैयार होगा, जिसको मैं पार्ट में बाद में शिफ्ट कर सकता हूँ। ये देखिए हमने एक पौधा उगाया हुआ था, इसको एक गमले में शिफ्ट किया हूँ और इसको देख रेख के लिए किनारे रख दिया हूँ। फिर देखिए जो पहले से उगे हुए पौधे थे उसको मैं गमले में शिफ्ट कर रहा हूँ। देखिए एक पत्ती मैंने लगाया था, उससे छोटे छोटे कई ब्रांचेस तैयार हुए हैं और इन पत्तियों से जो नए पौधे तैयार हुए उसको सघन रूप से बढ़ाने के लिए मैं छोटे, ये जो पॉट है नर्सरी पॉट ही है, इसमें नीचे ड्रेन होल है पर्याप्त साइज का। नर्सरी पॉट में ड्रेन होल होता है। आप देख पा रहे हैं कि कितना बढ़िया इसमें से ब्रांचेस निकले हैं, ढेर सारे, और ये पौधा बिल्कुल आसानी से उगता है। इस पौधे को जैसा आपने देखा हम पत्तियों से लगाए हैं, और यदि आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो आपके पास पुराने जो गुच्छे हैं उस गमले को रिपोर्ट करते समय उसको रूट समेत बाहर निकालें और उनमें से जड़ समेत, जड़ में जो गांठ होती है उसके साथ उसको क्या करें, नए गमले में लगा दें तो आपको नया पौधा तैयार हो जाएगा। अब देखिए इसमें किस प्रकार जड़ों से नए पौधे इसमें निकल जाते हैं। जड़ से ब्रांच निकला है जिसमें देखिए काफ़ी सुंदर स्वस्थ नए पत्तियां निकल रही हैं, नए पौधा तैयार हो रहा है। इसको हम लगाएंगे। अस्थायी रूप से भी आप इसको इस प्रकार से मिट्टी में लगा के रख सकते हैं, उसको कोई प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और बाद में जब आपको उपयुक्त पौधा के लिए गमला मिले तो उसमें आप कर सकते हैं शिफ्ट। आप इसमें देखिए ब्रांच निकल रहा है और ये ब्रांच से, जड़ से ब्रांच निकल रहा है। बाहर आपको बिल्कुल ब्रांच दिखाई नहीं देगा, पर जड़ में इसके ब्रांच जो है वो दिखाई देते हैं, जिसे आप आसानी से लगा सकते हैं। वैसे ही हमने इसमें एक गमले में इसको लगाया हुआ है। इसके साथ साथ इसके केयर की हम बात करें तो आप जब नेट में भी सर्च करेंगे तो इसको आपको मिलेगा कि आप इसको आसानी से नेग्लेक्ट करने वाला पौधा है। मतलब आप इसको रेगुलर पानी ना दें तब भी चलेगा। इसके अलावा आप ये जो गमला देख रहे हैं उसमें नीचे पूरी तरह से रूट बॉल बंधा हुआ था, उसको मैंने अभी कुछ दिन पहले इस बड़े गमले में शिफ्ट किया है, उसमें भी पर्याप्त जगह दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस पौधों को वृद्धि के लिए ज़्यादा मिट्टी की भी आवश्यकता नहीं है, समय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी देने की आवश्यकता होती है। कम पानी देने और कम धूप के कारण ये इंडोर प्लांट के रूप में लोकप्रिय है और इससे बहुत अधिक ऑक्सीजन निकलता है। शहरों में इसको एयर प्यूरीफायर के रूप में घरों में लगाते हैं और ये कहा जाता है कि ये एक प्रकृति प्रदत्त एयर प्यूरीफायर है, प्रदूषण को सोखता है और ऑक्सीजन युक्त वायु प्रदान करता है। तो ये पौधा जो है अत्यंत आकर्षक ड्राइंग रूम का, ऑफिस टेबल टॉप का पौधा है। आशा करता हूँ कि आपको स्नेक प्लांट के बारे में, लगाने के बारे में विस्तृत जानकारी समझ में आई होगी। नए पौधों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल सौरभ तिवारी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।